नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो फाइनली क्लास 11 के वो बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स या बायो लिया है, जिनके सब्जेक्ट में फिजिक्स आता है भाई, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी सारे बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर 10th के बाद आपने फिजिक्स स्टार्ट अभी तक नहीं किया। तो फाइनली अब आपकी फिजिक्स की क्लास भी बच्चों हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक फिजिक्स की स्टार्टिंग नहीं की है या इनको नहीं आ रहा समझ में कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, है ना, तो वो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 हमारा ये होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, मात्रक एवं मापन। ठीक है, हालांकि चैप्टर 1 हम आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये भौतिक विज्ञान क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे तारे टिमटिमाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, दिन रात की घटना होना, जितनी भी प्राकृतिक घटना है, उन सब का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में किसने सबसे पहले बताया और किस वैज्ञानिक का अधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो आइजैक न्यूटन जो आप देख रहे हैं, इनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे, नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण का नियम, नंबर 2 गति का नियम। ठीक है, इसके बाद दो व्यक्ति और हैं, एक गैलीलियो जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे यहाँ पे, इन्होंने दूरदर्शी के बारे में बताया, जड़त्व का नियम दिया, इसके कारण इनको भी आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। एंड थर्ड नंबर पे इसको आप सभी जानते हैं, इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट नियम दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, यानी E बराबर mc², बड़ा फेमस नियम है और ये आइंस्टीन ने दिया था। इनको भी आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि भाई ये मापन और मात्रक क्या है। देखो, मापन का मतलब होता है किसी भी चीज को मापना। मापन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मापना। मैं सीधा सीधा आपको थ्योरी पे ले चलता हूं, ताकि आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर साथ साथ में हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब, मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से आपने जो है एक 1 किलो केले खरीदे, है ना। क्या खरीदे अपन ने? 1 kg जो है केले आपने खरीदे। तो जब आप केले खरीदेंगे या अन्य कोई चीज खरीदेंगे, तो वो आप तौल के लेंगे। क्या करेंगे? तौलेंगे उसको। तो हम कैसे तौलते हैं? 1 किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, तो किससे तुलना करते हैं? वाट, जो 1 किलो का वाट होता है उससे उसकी तुलना की जाती है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक, वाट क्या हो गया आपका? ज्ञात नियत मानक हो गया, उससे तो हम तुलना करते हैं कि भाई 1 किलो पर कितने केले चढ़ रहे हैं या 1 किलो पर कितने आलू चढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। मापन एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम वस्तुओं को मापते हैं या नापते हैं। ठीक है, अब ये मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से हम अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। जैसे आपने भाई 1 किलो आलू खरीदे, 1 किलो आलू खरीदे, तो अब आप पूछेंगे दुकानदार से कि भाई कितने किलो आलू दिए, तो वो क्या कहेगा? 1 किलो दे दिए, 20 रुपए हो गए आपके, है ना। तो जो किलोग्राम होता है ना, वही आपका मात्रक है। उस वाट का जो परिमाण का जो मात्रक है, वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। आपने अपनी लंबाई नापी आपने अपनी लंबाई नापी और जो है मान लीजिए आपकी लंबाई है 5 फीट, तो जो 5 फीट है, फीट क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। ठीक है, आपने 1 लीटर दूध ले आए, तो लीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसको हम मात्रक बोलते हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, वह भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि जिसकी माप की जा सकती है क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। और ये दो प्रकार की राशियां होती हैं। नंबर 1 होती हैं मूल राशियां, नंबर 2 होती हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मूल राशियां क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल राशियां क्या है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां निम्नलिखित 7 होती हैं भाई। 7 राशियां ऐसी हैं जो मूल हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब इनको मापने के लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। नंबर 1 पे है लंबाई, नंबर 2 पे द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 ज्योति तीव्रता,
नंबर 6 विद्युत धारा एंड नंबर 7 पे है पदार्थ की मात्रा। इनको हम मूल राशियां कहते हैं। ये प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उत्पन्न होना किसी अन्य चीज से। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियां या मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण उदाहरण में हमने क्या लिखा भाई, क्षेत्रफल हो गया आपका, आयतन हो गया, घनत्व। तो क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब ये मूल राशियों पर कैसे निर्भर करती हैं या मूल राशियों के पदों में कैसे व्यक्त होती हैं वो आप समझिएगा। देखो मैंने आपको 7 मूल राशियां बताई हैं और मैं आगे आपको टेबल में दिखा देता हूं। देखो पहले मूल राशियां समझो। मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और लंबाई का जो संकेत है वो स्मॉल m होता है। दूसरी द्रव्यमान, इसको हम किलोग्राम में मापते हैं, इसका संकेत kg होता है। तीसरी मूल राशि होती है समय को सेकंड में मापा जाता है, इसका जो संकेत होता है स्मॉल m होता है। चौथे नंबर की जो मूल राशि है वो ताप है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसको हम K से दर्शाते हैं। एंड ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसको हम CD से दर्शाते हैं। विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर में मापते हैं, A से दर्शाते हैं। एंड पदार्थ की मात्रा मोल में, इसको जो मोल इसका मात्रक होता है और मोल में ही इसको मापा जाता है। ठीक है, ये मूल राशियां। इनके अलावा जितनी भी राशियां वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण में लिखा था भाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जब आप मान लो एक कमरा है, तो कमरे की माप करने के लिए ये कमरे की लंबाई हो गई, ये कमरे की क्या हो गई, चौड़ाई। चौड़ाई को भी आप मीटर में मापोगे और लंबाई को भी आप किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। तो आपको क्षेत्रफल मापने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ रही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो लंबाई के लिए भी मीटर लिखोगे, चौड़ाई के लिए भी मीटर लिखोगे, कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल की माप किस पर निर्भर हो रही है, मूल राशि लंबाई पर निर्भर कर रही है ना। तो इसलिए इनको हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ऐसे ही हमने और भी लिखी थी, जैसे कि आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनके अतिरिक्त दो पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां क्या होती हैं, देखिए ऐसी राशि जो ना तो मूलभूत राशियां और ना ही व्युत्पन्न राशियां हैं, उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। ये समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। इनको केवल बस नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। पद्धतियों का मतलब होता है कि भाई मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि आप कोई चीज, कभी कभी लंबाई है, जैसे मान लीजिए लंबाई को आप क्या करते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, कभी 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 लंबाई को हम मीटर में भी मापते हैं, लंबाई को हम किलोमीटर में भी मापते हैं। तो किस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, किस में मीटर में और किस में किलोमीटर में मापा जाता है। इस प्रकार मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो कितनी पद्धतियां हैं, 4 पद्धतियां हैं। और चारों पद्धतियों में अलग अलग लंबाई, द्रव्यमान और इन सब के अलग अलग मात्रक होते हैं समय के, ठीक है। तो सबसे पहली जो पद्धति है और सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको हम शॉर्ट में MKS सिस्टम भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब इसमें देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मीटर यानी लंबाई को मीटर में मापेंगे, किलोग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और सेकंड समय को सेकंड में मापेंगे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। व्यवहार में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी हम जो भी मापन की पद्धति यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। जैसे हम कोई वजन नापेंगे तो किलोग्राम में नापेंगे, लंबाई नापेंगे तो मीटर में और समय नापेंगे तो सेकंड में। व्यवहार में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो तो एक बार मुझे यस लिखिएगा। एंड सेकंड जो हमारी पद्धति है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि भाई CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड, बस। फुट पाउंड सेकंड पद्धति तीसरे नंबर की पद्धति है और जो है इसको हम बोलते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड। अब देखो लंबाई का मात्रक फुट हो गया, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। यहाँ लिखा भी है लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। चौथे नंबर पे होती है हमारी इंटरनेशनल पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI के माध्यम से दर्शाते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होती है। MKS पद्धति का ही ये क्या है बेटा, परिवर्धित रूप है। MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है SI पद्धति।
इस पद्धति में यांत्रिकी के अतिरिक्त जैसे ऊष्मा हो गई, आपकी प्रकाश हुआ, चुंबकत्व हो गया, विद्युत संबंधी सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय के साथ समय के अतिरिक्त 4 अन्य मूल राशियां जैसे कि ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं जिनको हमने आपको बताया था, कोण और घनकोण राशियां मानी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में कुल 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां मानी जाती हैं। बात समझ में आ गई? जो मूल राशियां हैं हमारी 7 वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति से ही ली गई हैं और उसी में उनका मापन किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी मात्रकों की पद्धतियां यहाँ पर फिनिश हो गई। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए।